Hello everyone, once again welcome to the selection classes. So this is the next part of the video in which I'm going to discuss another important questions from the section top 100 questions for the upcoming Z examination. And if you want the PDF then you can go for the selection classes का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, राइट। तो चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने 50 अराउंड क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड करते हैं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है जेड का। आप उतना भी देख लोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, कुछ नहीं तो रिवीजन तो हो ही जाएगा, ठीक है। और अच्छा वाला रिवीजन होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें। तो चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन करते हैं। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई रिक्वेस्ट कि आप इसको जरूर से ट्राई करिए। सो इट इज सेइंग अ फ्रूट्स ऑफ सेल एप्पल इन द boxes of different sizes and the selling price of each apple is rupees 5 per fruit. The minimum number of apples in a box is 100 and for every additional, now it is not saying for every apple, it is saying for every 25 additional apples the price goes down by the 25 paise per apple. So we have to find the number of apples to maximize the सेलिंग प्राइस, राइट। तो एज वी नो दैट सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट जनरल कि आपके पास 100 एप्पल्स हैं एंड 100 एप्पल्स का अगर मैं बात करता हूँ, इसमें जो सेलिंग प्राइस है वो 5 रुपीज़ के हिसाब से 5 रुपीज़ पर फ्रूट की बात करता है। तो टोटल ये 500 बन जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ में आती है, 500 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे बोलता है कि फॉर एवरी 25 एडिशनल एंड आई वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो पहले मैं क्या करूँगा, 100 से अगर मैं 24 और इसमें क्वांटिटी पुटअप कर दूंगा, मतलब 124 अगर आपने क्वांटिटी या एप्पल्स पुट करे हैं तो जो प्राइस रहेगा तो यहाँ पे एट द रेट ऑफ 5 ही रहेगा, क्योंकि अगला प्राइस तभी चेंज होगा, गोज डाउन बाई 25 पैसे व्हेन यू पुट 25 एडिशनल। तो मैं अगर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ तो मैं 24 मतलब 124 यूनिट्स यहाँ पे रखूंगा, सो दैट मुझे क्वांटिटी और प्रॉफिट का बैलेंस मिलेगा। होपफुली आपको समझ में इतनी बात आ रही है, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस को मैक्सिमम करना है। हाँ, मैक्सिमम, हाउ डू यू मैक्सिमाइज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉक्स, राइट। तो यू आर नॉट गोइंग टू टेक कि 100 किया फिर 125 किया 150 किया, उस समय आपका आप चाहे तो करके देख लेना, यू विल बी गेटिंग लेस प्राइस, राइट। तो पहले क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो 25 के बाद ऑकर हो रहे हैं। एक तो क्वेश्चन होता है कि पर यूनिट पे चेंज हो रहा है, तो पर यूनिट होता तो मैं 100 से शुरू करता, बट यहाँ पे 25 जब तक नहीं डालोगे तब तक प्राइस चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 124 यूनिट्स तक आई कैन सी देयर इज नो प्राइस चेंज। सो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस रहेगा इसका 500 ही रहेगा, मतलब 124 यूनिट तक प्राइस जो है वो 500 रहेगा। होपफुली यू गेट इट। नाउ फॉर एवरी 25 प्राइस अगर मैं यहाँ पे प्लस 25 करता हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ फ्रूट्स 149 हो जाएंगे, तब प्राइस वुड बी 4.75, क्योंकि 0.5 से कम हो जाएगा, 0.25 से कम हो जाएगा पर यूनिट की बात करूँ। सिमिलरली अगर मैंने फिर से इसमें 25 यूनिट फिट किया तो 174 यूनिट्स हो जाएंगे एंड प्राइस पर यूनिट के हिसाब से 4.5 का लगेगा। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। होपफुली ये बात समझ में आई होगी। अब हमको थोड़ा सा इसका एल्जेब्रिक वाला पार्ट समझना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे मैं करूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, कहाँ पे प्रॉफिट मेरा मिनिमम हो रहा है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग कि हम इसको, अगर मैं बात करता हूँ कि 124 तक, अप टू 124 यूनिट्स देयर इज नो प्राइस चेंज। तो 124 यूनिट तक प्राइस जो है वो 5 रुपये था, या इसको मैं पैसे में कन्वर्ट कर देता हूँ, नहीं दिस इज प्राइस इन पैसे ले लिया है, क्योंकि थोड़ा सा 0.5 पे मुझे डील नहीं करना 0.25 में, क्योंकि डेसिमल आएगा, तो मैंने पैसे में कन्वर्ट कर लिया। एंड जैसे ही मैं 25 का कुछ भी मल्टीपल ऐड करूंगा, 25 का कुछ भी मल्टीपल ऐड करेंगे तो प्राइस वुड गो डाउन बाय 25 का मल्टीपल कम हो जाएगा। ये पैसे है, 25 पैसे से डिक्रीज हो रहा है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने इसको सबसे पहले इसको भूल जाते हैं ना, इसको भूल जाते हैं। तो प्राइस 124 का प्राइस कितना था, 500, आई टोल्ड यू, क्योंकि 124 तक तो कुछ भी प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा, तो 500 रुपये लग रहे हैं ना, 500 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो 500 मैंने इसलिए लिखा है सो दैट आई कैन डू इट इन द पैसा, तो ये 5000 हो जाएगा पैसे में, राइट। होपफुली यहाँ तक समझ में आई हो। नाउ अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन के मैक्सिमाइजेशन के बारे में, तो मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा एक लॉजिक बताया कि हम जैसे जैसे 25 के, भाई 25 थोड़ी डालेंगे, 25 का कुछ भी मल्टीपल डालेंगे, मीन्स के की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी, इट कैन गो अप टू 3 4 5 एंड सो ऑन, क्योंकि 25 के बंडल्स में आप पुट कर रहे हैं चीज़ों को,
Hopefully you get it right. Now if I going to explain the further part, so I have the equation that is this is a selling price, right, and I want to maximize it. So 124 plus 25k multiplies 500 माइनस 25k। और एक चीज यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा यहाँ पे नोटिस करना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आती है कि अगर मेरे पास x प्लस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई है, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये दोनों ब्रैकेट इक्वल होते हैं, एंड कब होते हैं ये भी बता दूं, ये कब होते हैं ये भी बता दूं, व्हेन देयर सम इज कांस्टेंट। हाँ, तो अगर इनका सम कांस्टेंट है, इन प्लेस ऑफ x इफ आई पुट 2 फॉर एग्जांपल, है इफ आई पुट 2, राइट, इफ आई पुट 2, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके, सो दैट आई वांट टू मेक द सम कांस्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू मेक यू अंडरस्टैंड एक्चुअली। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, I will be writing 2 plus y and 2 minus y. So if I add these two, 2 plus y and plus 2 minus y, so I'll be getting 4, which is a constant. So that's why I'm saying whenever we have two brackets and उनके जो अंदर numbers लिखे हैं उनको जोड़ने पर अगर constant मिलता है, तो उनका maximization तो तभी होगा या minimization तभी होगा जब दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन की बात करेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कोर्स बनेगा और उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो माइनस का आ जाएगा, दैट्स व्हाई वो मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा है। होपफुली यू गेट इट। तो अगर इनका सम कांस्टेंट है तो आप इन दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल कर दीजिए। सो बाकी आप सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिकली तो आंसर आ जाएगा, बट मुझे कुछ ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट है नहीं, राइट। तो ये 25k हो जाएगा। तो आई कैन से 50k की वैल्यू 376 हो जाएगी एंड k की वैल्यू आ जाएगी 376 अपॉन 50। तो 5 7 जा 35 बचेगा आपके पास 2, 5 5 जा एंड 25 2 अपॉन 10, तो 7.52। तो k की वैल्यू तो इंटीजर नहीं आई, 7.52 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन या तो इस 7 पे होगा या 8 पे होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर तो आपको, क्योंकि आपको बंडल लेना 25 का मल्टीपल लेना है, तो आप 25 का मल्टीपल जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ना कि डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए। तो आई हैव टू केसेस, या तो k आपके पास 8 हो सकता है या तो k आपके पास 7 हो सकता है। तो कहाँ पे आपको चीज़ें मैक्सिमम मिलेंगी चेक कर लेते हैं। तो पहले अगर मैं 8 पे लेता हूँ, k की वैल्यू 8, तो क्वांटिटी है आपके पास 124 प्लस 25 इंटू 8, k की वैल्यू 8 पुट करी एंड 500, ये पैसे हैं प्लीज बी केयरफुल, 25 इंटू k की वैल्यू अगेन 8, राइट। तो दैट इज कमिंग आउट टू बी कितना, दैट इज 200 प्लस 124 324 इंटू दैट इज 500 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 300, तो 300 ये हो जाएगा 00972 अपॉन 100, तो 972 रुपीज। एंड इफ आई solve the value for k equals to 7, so that is coming out to be 124 plus 25 into 7 into 500 minus 25 into 7, so that is coming out to be 175 plus 124, so ये हो जाएगा 299 into मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 500 माइनस 175, तो ये हो जाएगा 325 and we have to divide it by 100 to convert into the rupees। तो 5 से 20 and 5 से 65, 5 से 2 से कर लेते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं, फिर बहुत थोड़ा सा क्लमजी सा कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। 5 से 4 and 5 से 13, 299 into 13 and I'm going to divide, multiply it 13, 3927, 3927, 29, 3268 into 299, so this is 7, this is 8 and again 8 and 3, something wrong, so 3887 upon 4, तो 4936 बचेगा 2, 4 7 जा 28 and 4 1 जा 4.75, so I'm getting maximum profit here, so that's why k will be 8। so hopefully you get it. If you have any doubt you can leave your comment। so it is asking that what should be the number of apples in the box, so number of apple would be k equals to 8 पे मेरा आंसर आया था, तो that is कितना आया था मेरे पास, I think 324, so 324 is the right answer of the question। so whenever we have
चेंजेस कुछ बंडल्स में, तो आपको बंडल पे काम करना, ना कि पर यूनिट पे। अगर ये क्वेश्चन पर यूनिट पे होता कि हर एप्पल डालने पे चेंज होता है तो मैं 100 से इसको शुरू करता। ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है यहाँ पे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अगेन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इसको भी सॉल्व करिए, यू विल बी लविंग टू सॉल्व इट। इफ 1036 marbles are divided among 4 boys such that the share of all the boys form a geometric progression and the common ratio is a natural number such that each boy receive a distinct number of marbles, distinct भी होना चाहिए, and find the number of marble with the boy having the second least, right? second least की बात करें तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाना, तो मान लो पहले को हमने a दिया तो दूसरे को AR देंगे, तीसरे को AR स्क्वायर देंगे, चौथे को AR क्यूब देंगे एंड इनका सम करेंगे। तो यहाँ पे 1036 आना चाहिए, होपफुली गेट इट। ए कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब है, ये यहाँ पे 1036। होपफुली यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, टैकल करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर मैं आर की मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ तो क्या ये मैक्सिमम, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 7, 8, 5 ऐसे ही कुछ लेना पड़ेगा। तो 1036 आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आई कैन से मार्बल्स हैं, तो इससे सेटिस्फाई करना है। तो अगर मैं आर की वैल्यू को फॉर एग्जांपल 9 ले लेता हूँ या 10 ले लेते हैं, फॉर आर की वैल्यू को 10, तो 10 लेने पर भाई ये हो जाएगा आर क्यूब 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा दैट इज 1111, तो जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आर की वैल्यू 10 नहीं पहुंचेगी, उससे कम पे ही हम इसको निपटा सकते हैं। होपफुली ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब आर की जो वैल्यू है वो 10 से कम ही आएगी नेचुरल नंबर में, पहली बात समझ में। 1036 को अगर मैं फैक्टराइज करना चाहूँ तो यहाँ से भी मुझे कुछ मिल सकता है, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आई थिंक 25 चौके 100 ऑफ 1 इंटू 4 एंड दिस इज 37 इंटू 7, 7 से डिवाइड हो जाएगा, इंटू 2 का स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 37, राइट। तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरह से जुगाड़ बिठाना है कि ये नंबर आपके पास आना चाहिए एंड मैक्स टू मैक्स आपके पास कितना आ सकता है, राइट। तो यू कैन गो बाय द लाइक लॉजिक के, यहाँ पे ए क्या हो सकता है, ये पूरा का पूरा सम कितना हो सकता है, राइट। और ये सम थोड़ा बड़ा ही होगा क्योंकि क्यूब की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लाइक आर इक्वल्स टू 6 पे लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, 6 पे, तो आर इक्वल्स टू 6 पे कितना आएगा, 216 प्लस 36 प्लस 6 प्लस 1, तो 252 प्लस 7, 259, and I can see 259 here. I can see 259 here. It means what? That r equals to 6 is the common ratio, and if it is like that, then into 4 करने पर ये आपको मिल रहा है ना 259 into 4, इसका मतलब एक ही वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। होपफुली यू गेट इट। तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक का यूज किया डेफिनेटली, एंड यू कैन सॉल्व लाइक दैट, एंड r की वैल्यू 6 हो गई। होपफुली इट इज क्लियर। तो पहले बच्चे को कितना मिला, a को, दैट इज 4, दूसरे को मिला है a इंटू आर, दैट इज 24, तीसरे को मिल रहा है ए आर स्क्वायर 36 इंटू 4, 144, एंड फोर्थ वाले को मिला है ए आर क्यूब 216 इंटू 4, दैट इज 84 एंड 884। तो आपसे बोलता है क्वेश्चन में दैट हु विल बी गेटिंग द सेकंड लीस्ट, सेकंड हाईएस्ट नहीं, सेकंड लीस्ट। सबसे लीस्ट तो 4 मिल रहा है, सेकंड लीस्ट 24, तो 24 इसका राइट आंसर है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ सो दैट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का। एंड जरूरी नहीं है कि हर बार आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक भी हमेशा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन बड़ी कमाल की चीज़ है, हमेशा मैथ्स में मैं बोलता हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लॉग का क्वेश्चन है। लॉग के क्वेश्चन सेट में आते हैं। तो ये क्वेश्चन बोलता है log 175 एंड वी हैव 125 इसका आर्ग्यूमेंट, इसकी वैल्यू x है एंड वी हैव टू फाइंड log बेस 35 343, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि अगर मेरे पास बेस की पावर a की पावर m है एंड b की पावर n है, तो आप इसको लिख सकते हैं n अपॉन m log ab। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी बेस चेंज प्रॉपर्टी है। मान लो log ab लिखा है, मुझे इसको k बेस में लिखना है, तो आई विल बी राइटिंग log b अपॉन log a एंड इसमें हम k बेस अपनी मर्जी से लगा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इन दोनों को यूज करता हूँ। तो सबसे पहले तो जो दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं x को।
तो 35 मुझे 175 लग रहा है यहाँ पे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब लिखेंगे इसको। सो 175, ये 5 का क्यूब लिखा 125, इसको x, तो 3 को मैं आगे लेके आ जाऊंगा बाय द प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा 175 5 इक्वल्स टू x। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ मैं इसको कुछ और आई कैन से नाम दे देता हूँ या किसी लॉग बेस में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये log 5 है एंड log ये 175 है। मैंने जो log बेस चेंज किया। अभी बेस मुझे क्या करना है, तो बेस की अगर मैं बात करता हूँ तो बेस मुझे यहाँ पे 35 दिख रहा है जो मुझे बनाना है। आई हैव टू सी, यहाँ पे मुझे log बेस 35 का यूज करना पड़ेगा। होपफुली इट इज क्लियर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें जो बेस हम पुटअप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे log बेस 35 थोड़ा सा वापस से मिटा के लिखता हूँ। आई हैव टू इरेज इट सो दैट थोड़ा मैं log पे बात कर पाऊँ। तो 3 log बेस 35 5 अपॉन दैट इज log base 35 175 एंड दिस इज इक्वल्स टू x। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब 175 और 35 में भी कुछ रिलेशन है, जैसे 35 इंटू 5 175 होता है। होपफुली यू नो दिस। सो दिस इज 3 ऑफ log base 35 अपॉन 5 अपॉन एंड दिस इज log base 35 एंड इसको मैं 35 इंटू 5 लिख सकता हूँ, कोई पंगा नहीं है, यहाँ पे इसकी वैल्यू x है। तो दिस इज 3 log base 35 अपॉन log base 35 5 एंड ये हो जाएगा log base 35 log AB। अगर आपके पास log base B है एंड यू हैव द नंबर x y, तो यू कैन राइट log base B x प्लस log base B y। आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा log base B log base 35 5 प्लस log base 35 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू x। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1। अगर बेस और नंबर सेम हो जाता है वैल्यू हो जाती है 1। तो 3 log base 35 5 अपॉन 1 प्लस log base 35 5 इक्वल्स टू x। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x प्लस x log base 35 5 इक्वल्स टू 3 log base 35 5। तो यहाँ से हम 35 5 को एक तरफ लेके आएंगे तो x इक्वल्स टू 3 log base 3 35 5 माइनस x log base 35 5। तो यहाँ से हम 35 5 कॉमन ले लेंगे तो log base 3 मतलब बेस 35 5 एंड ये बचेगा 3 माइनस x। तो log base 35 5 की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 3 माइनस x। तो थोड़ा सा हिंट मिला होगा कि आंसर में जो भी ऑप्शन होगा 3 माइनस एक्स नीचे आएगा। हाँ, तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, कुछ करने की जरूरत है नहीं। देखो एक ही ऑप्शन है बी, बेस में 3 माइनस एक्स आना मैंडेटरी है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, बट कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन को बीच बीच में ऑप्शंस को देखते रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए फिर इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसको कैसे हम आगे सॉल्व करेंगे। हमको वैल्यू क्या निकालनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमको वैल्यू निकालनी है log बेस 35 343, राइट। ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये होता है 7 का क्यूब। तो log बेस 35 7 का क्यूब, तो 3 आगे आ जाएगा log बेस 35 7। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं k मान लेता हूँ। तो हमको k की वैल्यू निकालनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, पंगा हो गया। तो इस पंगे को हम एक काम करते हैं, इस पंगे का सॉल्यूशन करते हैं। आप 5 को 7 को 35 के टर्म्स में लिखना, तो आई कैन राइट 35 अपॉन 5 5 7 जा 35। ये थोड़ा सा बहुत चालाकी से मैंने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, बट मेरे हिसाब से जो मेरे को समझ में आ रहा है फिलहाल, बहुत चालाकी से मैंने इसको 7 को रिप्लेस कर दिया 35 अपॉन 5, सो दैट मेरे पास सेम बेस बन जाए। ठीक है, तो दिस इज थ्राइस ऑफ log बेस 35 log ए बेस बी एक्स अपॉन वाई। तो log a माइनस बी हो जाएगा log b x माइनस log b y, सेम प्रॉपर्टी। सो log बेस b 35 मतलब log बेस 35 माइनस ये 3 तो बाहर ही आएगा इसके, log बेस 35 7। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज गोइंग टू बी 1, ये तो 1 हो गया। सो 3 इंटू 1 माइनस log बेस 35 7, राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी नीचे 5 आएगा, माई मिस्टेक, 5 आएगा ना, क्योंकि नीचे 5 था, यहाँ पे 5 आएगा। एरर हो गया, 35 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है,
सो यहाँ पे 5 आएगा। तो अगर ये 5 आएगा तो इसकी वैल्यू तो मैंने कैलकुलेट कर ही ली है ना, अभी हमने log 35 5 की वैल्यू निकाल ली थी x अपॉन 3 माइनस एक्स। सो 3 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स। So this is 3 into 3 minus x upon 3 minus x. So 3 into 3 minus 2x upon 3 minus x. That is the answer. You can match the option B correct answer है। ऐसे क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको लॉ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कमांड है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जरूरी है एंड यू शुड ट्राई द क्वेश्चन सो दैट जेड का पेपर अपना एक अच्छा पेपर होता है, लेवल भी अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। We have another question from the log and it is saying we have to find the value of the given log. So I'll be taking the white color. So log this is root 2 और उसके बाद फोर्थ रूट मतलब 2 की पावर 1/4 एंड इसका मतलब हमको 2 की फॉर्म में लिखना है। तो दिस इज 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1/2 प्लस ईजी है थोड़ा सा ये, बट प्रॉपर्टीज हमेशा याद आनी चाहिए। 2 की पावर 1/3 क्योंकि थर्ड रूट या 1/3 की बात कर रहा है ये। एंड दिस इज 2 की पावर 5 एंड रूट 32 इज 4 रूट 2। रूट 32 होता है 4 रूट 2 मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर हाफ। होपफुली इट इज क्लियर। अब इस क्वेश्चन में बचा नहीं है कुछ भी, जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई थी पिछले वाले में उसी को यूज करेंगे। सो सारा का सारा मामला 2 में है तो ये हो जाएगा log बेस 2 की पावर 1/4 एंड यहाँ पे 2 की टोटल पावर हो जाएगी दैट इज 9/2। 4 और 1/2 दैट इज 9/2 प्लस यहाँ पे log बेस 2 पावर 1/3। यहाँ पे टोटल पावर 2 की हो जाएगी 5 और 2 7 और 7/2 7 1/2 तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 15/2 ठीक है 15/2। अब हम क्या करेंगे log बेस 2 2। अब ये जो नंबर है 9/2 इधर आएगा और ये नंबर 1/4 इधर आएगा प्लस सिमिलरली इधर आएगा 15/2 और ये जो पावर में है 1/3 ये भी 1/3 नीचे आ जाएगा log बेस 2 2। तो ये तो 1 हो जाएगा log बेस 2 2। तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ से सॉल्व करके आ ही जाएगा। दैट इज ये हो जाएगा 36/2 प्लस ये हो जाएगा 45/2। तो 18 प्लस 22.5 40.5 इसका राइट आंसर है। तो अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था, गलती होने के यहाँ भी चांसेस थे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टाइम एंड वर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको ट्राई करेंगे हो सकता फंस जाए क्वेश्चन में। Arun and Varun, there are 2%. Arun and Varun, there are 2%, and they can together complete the work in 50 days. हाँ 50 days में किसी वर्क को complete कर सकते हैं and they are earning 28,000 rupees for the total amount of the work they have done. If Varun is thrice as efficient as Varun, यहाँ पे important बात है कि एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो वरुण की एफिशिएंसी थ्राइस है अरुण से, मतलब अरुण की एफिशिएंसी x की है तो वरुण की एफिशिएंसी 3x है। यहाँ से जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन्होंने किया होगा 50 डेज में तो x प्लस 3x इंटू 50 और आई कैन से 200x। तो 200x के इनको पैसे मिले हैं 28,000 रुपये। बट 200x कंबाइन करने पर अकेले अकेले का क्या हिसाब किताब है वो देख लेते हैं ना। क्योंकि आपको पैसे जो होता है, आपको जो बेसिकली जो अमाउंट होता है इट इज गिवन इन द प्रोपोर्शनेट ऑफ द वर्क इफ दे हैव डन द वर्क। तो जितना जो वर्क करेगा उसको उतने पैसे मिलेंगे। नाउ Varun is thrice as efficient as Arun but leaves the work after first 30 days of the work. तो वर्क डन बाय वरुण, तो वरुण ने 30 दिन बाद काम छोड़ दिया तो 30 दिन में वो कितना वर्क करेगा 90x। होपफुली इट इज क्लियर। एंड वर्क डन बाय अरुण ने फिर कितना बाकी जो बैलेंस काम है वो तो अरुण करेगा भाई, 200 था टोटल 90 इसने किया तो इसका मतलब 110x काम जो है वो अरुण ने किया। होपफुली इट इज क्लियर। दिस इज 200x माइनस 90x। अब यहाँ पे जो एज आई टोल्ड यू आपको जो पैसे देने हैं वो अमाउंट ऑफ जो अमाउंट देना है वो वर्क के प्रोपोर्शन में देना है। तो वी हैव टू फाइंड द अरुण का अमाउंट। तो अमाउंट जो मिलेगा अरुण को दैट इज अरुण को वो मिलेगा दैट इज इसने 11 काम किया है आउट ऑफ टोटल 200, वही 110 आउट ऑफ 200 एंड ये जो अमाउंट है इसको 28,000 के हिसाब से मिलना चाहिए। मतलब प्रोपोर्शन देखेंगे 200 में से 110 तो इसने किया है तो पैसा उसी हिसाब से मिलेगा। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400 एंड 1400 इंटू 11 एंड दैट इज 1400 इंटू 11 0 0 14 11 44
15,400 रुपये। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता था अगर आप थोड़ा सा यहाँ से डेविएट हो जाते। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव ज्योमेट्री का क्वेश्चन है एंड सॉल्व करते हैं इसको। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट द पॉइंट B, so it is right angle at the B and this is A, this is C. Now circle is inscribed in the triangle touches AB. तो एक सर्कल इसके अंदर बना रखा है। I am trying to make the circle थोड़ा अच्छा। Suppose this is like that. Very good, good circle. So now it is saying that AB को टच करता है D पर, BC को टच करता है E पर और F पर टच करता है AC को। एंड B की लेंथ दे रखी है 3 एंड AD की लेंथ दे रखी है 4 एंड AC निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर एक सर्कल है तो अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसी प्रॉपर्टी का थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूज करूंगा। इट लुक्स लाइक के टेंजेंट है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होना मैंडेटरी है। एंड इफ इट इज 3 तो ये भी 3 हो जाएगा। तो एक यहाँ पे 7 निकल के आ चुका है। हम 7 का एक ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो 7, 24 और 25 एक ट्रिपलेट होता है 7 का। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एंड नाउ दिस इज 3 एंड हालांकि 7 है ना, तो 7 का एक ही ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25। तो ये 3 है तो इसको 21 होना पड़ेगा एंड उसके बाद से ये भी 21 ही हो जाएगा। सेटिस्फाई भी हो गया। देखो इसका अंदर AC की लेंथ 25 हो जाएगी। इट इज ऑल अबाउट लॉजिक। हाँ, ट्रिपलेट याद आएगा तो इजी है, वरना तो आप एक्स वैक्स मानते रहेंगे, पाइथागोरस से लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। बट 25 इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आते हैं। हर क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होता है, ईजी भी होते हैं, बट आपको पिक करने चाहिए ईजी क्वेश्चन। दैट की बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है कि आप ईजी पिकिंग करेंगे तो ही आपके कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छे सवाल भी आप कर पाएंगे। नहीं तो आप शुरू में फंस गए तो फिर बहुत गंदा वाला फंस जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन भी ज्योमेट्री का है एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। सो इट इज सेइंग फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 156। एक बड़ा सर्कल है, इसका मतलब रेडियस 156 है, एक छोटू सर्कल है दिस वे एंड ये इंटरसेक्ट होंगे तभी तो कॉमन कॉर्ड आएगा। ये AB इसको मैं मान लेता हूँ एंड इट इज गिवन देयर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। थोड़ा ज़्यादा हो गया सेंटर टू सेंटर, थोड़ा कम करते हैं लाइक दैट। ओके, समथिंग लाइक दैट। तो इसको मैं C1 C2 मान लेता हूँ। इनका डिस्टेंस आपको गिवन है, दिस इज 169 एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज बड़े वाले का 156 और जो छोटे वाले का है वो 65 है एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। एक प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज इसमें टाइम आपको डेफिनेटली लग सकता है। अब प्रॉपर्टी क्या है उस पर बात कर लेते हैं। बेसिकली जब आपके पास 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि क्या जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये 90 डिग्री तो नहीं बना रहा है, क्या ये 90 डिग्री तो नहीं बना रहा। सारा खेल इसी का है, ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने बोला, क्योंकि नंबर बहुत ऑकवर्ड है। जनरली ऐसे क्वेश्चन जो ऐसे नंबर हैं ट्राइंगल्स में दिखते नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे। 65 को स्प्लिट करते हैं तो ये 13 इंटू 5 हो सकता है। इसका मतलब 13 नंबर मैं बाहर निकालूंगा तो 13 इंटू 12 भी होगा ये, एंड ये 13 इंटू 13 हो गया। काम बन गया मेरा, इजी। नाउ इट इज सेइंग वी हैव अ ट्राइंगल। ये 90 बन रहा है ना, क्योंकि 5 है, 12 है, 13 है। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट यहाँ पे यूज हो रहा है। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ इट इज क्लियर एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन हो गया, वरना पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते तो बहुत टाइम लगता, हो सकता है ये क्लिक भी ना करता आपको। इसका मतलब जो इसका एरिया होगा भाई, इसका एरिया यहाँ से ये जो लेंथ है, आपको एक बात समझनी है कि जब आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ज्वाइन करते हैं, और वैसे भी आप सोच के देखो कि सेंटर से अगर मैं कॉर्ड पे 90 डिग्री या ज्वाइन करता हूँ तो ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा और ये 90 डिग्री भी होगा। होपफुली इट इज क्लियर। इसका मतलब अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, हाँ, इफ आई टॉक अबाउट द एरिया, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसका एरिया निकालते हैं तो ये कुछ, एक मिनट, ये कुछ इस तरह से फिगर दे रखी है एंड इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है भाई। ये तो 90 डिग्री कंफर्म हो गया, तो ये 156 है और ये 65 है। इसका एरिया निकाल लेता हूँ तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इज 65 एंड हाइट इज 56, 156
and this area should be equals to, if I consider the base as this number, ये base है अगर, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, तो हाफ इंटू इसका बेस आपको 169 है, इसकी हाइट अगर मुझे मिल जाएगी तो मेरा काम आसान हो गया, हाइट निकालनी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से जो h आएगी 65 इंटू 156 डिवाइड बाई 169, 13 13 जा 13 से 12, 13 से 5, इसकी हाइट आ गई 60। कितनी आ गई? 60। तो जो हाइट ऊपर है वो हाइट नीचे भी होगी, तो ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ एच के बराबर है, तो 2 इंटू 60 120 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है एंड इट इज ऑल अबाउट हाउ टू यूज द ट्रिपलेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट्स, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, we have the next question and it is saying a building at a height of has a height of 30 meter. An observer stand on the ground at point A and observe the angle of elevation at the point B on the second floor of the building which is 10 meter. तो यहाँ से 10 मीटर पर एक सेकंड फ्लोर है, यहाँ से एक ऑब्जर्वर इसके एंगल ऑफ एलिवेशन को नापता है, तो at the point A it is coming to be same as the angle subtended by the rest of the building above the point B. तो ये कुछ एंगल इस तरह से मेजर कर रहा है। इग्नोरिंग द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये 10 है तो ये 20 है। इट इज सेम एंगल, एंगल अल्फा सेम टू सेम एंगल है एंड इसको मैं ए मान लेता हूँ, तो आपको अल्फा मिलेगा तो ये कुछ काम बन सकता है ये निकलने का। ओके, सो 10 अल्फा कितना है यहाँ पे, एंड थोड़ा सा अगर और मैं दिमाग लगाऊंगा तो ये एंगल बाइसेक्टर बन गया। ओ यस, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, जिस भी रेशो में, भाई एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रिग्नोमेट्री भी क्यों ही लगाऊं, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जिस भी रेशो में ये बेस डिवाइड होता है उसी रेशो में इसकी साइड्स भी होती है। हाँ, दिस इज ए बी सी, अगर मैं इसका नाम कर देता हूँ तो ए बी और ए सी का रेशो वही होगा जो बी डी और सी डी का रेशो होता है। इसका मतलब अगर मैं इस रेशो को देख पा रहा हूँ, दिस रेशो इज 10:21:2, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 1K होगी और ये वाली वैल्यू इसकी 2K होना मैंडेटरी है, एंड दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। होपफुली इट इज क्लियर। हाँ भाई, क्योंकि 1 और 2 के रेशो में ही जाएगा ना, ये 1 है ये 2 के है, तो तभी तो ये एंगल बाइसेक्टर को थ्योरम को वैलिडेट करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, 30 का स्क्वायर है, तो 30 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 2K का होल स्क्वायर। सो 900 इक्वल्स टू 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, सो 3K स्क्वायर इक्वल्स टू 900, तो K की वैल्यू आ जाएगी, K स्क्वायर की वैल्यू 300, तो K इज कमिंग आउट टू बी 10√3, K इज कमिंग आउट टू बी 10√3, वही आंसर है ये मेरा। तो A इक्वल्स टू 10√3। बहुत प्यारा। देखो अगर आप ज्योमेट्री भी लगाते, बहुत ज्योमेट्री इन द सेंस ट्रिग्नोमेट्री लगाते, तो 10 वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, 10 टू अल्फा वाला, वो मैंने यूज नहीं किया, बट उससे जल्दी मेरे को ये पॉइंट मिल गया। एंड √3 यू नो 1.732 होता है, तो 1.732, तो अराउंड 17.32 इसका राइट आंसर है। तो होपफुली इट इज क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 27 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच फर्स्ट टर्म इज 4। तो ये तो इजी हो गया ना, फर्स्ट टर्म तो 4 है एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। सो फर्स्ट 27 टर्म्स का आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो A27 कितना होगा, A plus 26D, A is 4 and D is 3, so this is 78 plus 4 82, this is A27 and आपको पता होना चाहिए AP है आपके पास, तो जो इसका अरिथमेटिक मीन होता है ऑफ एन AP इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। अगर कुछ बच्चे बहुत सम करके करेंगे तो वो यहाँ पे गफलत कर सकते हैं। तो पहली टर्म है आपके पास A and last term है A27 divided by 2, that would be the answer. We have to find the just the mean. So this is 4 plus 82 divided by 2, तो 86 upon 2 43 इसका राइट आंसर है। तो मुश्किल नहीं था लेकिन लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन डिवाइड बाई 16 17 एंड 18। तो n को 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर इज 6, n को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर इज 7 एंड n को 18 से डिवाइड करके रिमाइंडर इज 8। तो एक चीज यहाँ पे अगर आप इसको क्लोजली लुक करोगे कि अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ डिवाइजर एंड रिमाइंडर का, तो ये कांस्टेंट हो गया। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब 16 - 6 10 है,
17 माइनस 7 भी 10 है एंड 18 माइनस 8 भी 10 है। इसका मतलब इस तरह का जो नंबर है वो n जो होगा दैट इज एलसीएम ऑफ 16, 17, 18 एंड माइनस 10 करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल, राइट। तो 16, 17, 18 का एलसीएम निकालना है एंड इट इज इजी आई थिंक। एंड दिस इज 2 की पावर 4, 16, 17 प्राइम नंबर है, 18 इज 3 स्क्वायर इंटू 2। सो इसका जो एलसीएम आ जाएगा दैट इज 16 इंटू 9 इंटू 17, तो 144 इंटू 17, 17 इंटू 4 68, 68 74 एंड 2448 माइनस 10 करेंगे तो n वुड बी 2448 माइनस 10, तो 2438 तो ये नंबर आ गया 2438, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 2438 इज अ नंबर। अब आपके पास एक m नंबर है जो कि n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 है। m इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, इसको 12 से डिवाइड करना है तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि n का स्क्वायर करना है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम सिंपल यूज करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे। 2438 इसके नंबर है, 2438 इंटू 2438 सेम नंबर 2438 प्लस 5 इंटू 2438 प्लस 6, इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से 12 से, तो 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो 12 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो अगर मैं 2438 को 12 से डिवाइड कर लेता हूँ तो जो रिमाइंडर का स्क्वायर ही हो जाएगा बेसिकली, हमको इतना मल्टीप्लाई नहीं करना। तो 12 2 जा 24 एंड बचेगा 0 एंड 3 और 8 हो जाएगा, 12 3 जा 36, हाँ 2438 डिवाइड बाई 12, सो 12 2 जा 24 एंड वी आर 0, तो 3 उतारेंगे 0 हो जाएगा, 8 12 3 जा 36 एंड रिमाइंडर वुड बी 2। यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा तो मल्टीप्लाई करने पर ये रिमाइंडर 4 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा प्लस 6, तो 16 और 4 20, 20 को फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आई थिंक इसका आना चाहिए एंड वी हैव द ऑप्शन नंबर सी हियर। होपफुली इट इज क्लियर। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज 2nx minus 60 equals to 9x and we have to find x is a natural number, तो इंटीजर निकालना है, x is a natural number। तो 2nx माइनस 6 माइनस का 9x कर लेते हैं, इसको इधर ला के माइनस का 9x इक्वल 99 9x इक्वल्स टू 60, तो x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2n माइनस 9 इक्वल्स टू 60, तो x इक्वल्स टू 60 अपॉन 2n माइनस 9। अब ये नेचुरल नंबर तभी बनेगा जब 2n माइनस 9 इज अ फैक्टर ऑफ 60। तो n के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं जहाँ पे इसका फैक्टर बन सकता है, तो n इंटीजर, तो n की वैल्यू 1 रखने पर तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपको नेचुरल नंबर लेना है, तो कम से कम 4 5 n की वैल्यू 5 रखने पर पहला नंबर मिलेगा, n इक्वल्स टू 5 सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज 5 रखने पर हो जाएगा 60 अपॉन दैट इज 2 इंटू 5 माइनस 9, तो ऑफकोर्स एंड 60 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2n माइनस 9। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये नंबर अगर ऊपर नीचे वाला नंबर बड़ा हो गया तो फिर तो नेचुरल नंबर के चांस नहीं है, ऊपर वाला नंबर बड़ा या इक्वल हो सकता है। यहाँ से 69 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2n, तो 2n की वैल्यू 69 या उससे कम होगी, तो n की वैल्यू 34.5, मतलब आप 34 से ऊपर वैल्यू नहीं लगा सकते, तो थोड़ा सा ट्राई मारेंगे। तो एक काम करते हैं ना, 60 के फैक्टर कर लेते हैं भाई, 60 के फैक्टर जो होंगे इसको डिवाइड करेंगे, फैक्टर ऑफ 60, तो फैक्टर ऑफ 60 वी हैव फैक्टर ऑफ 60, तो 1 is a factor, 2 is also 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 के बाद 13 14 15 15 20 20 20 के बाद 25 30 30 30 60, तो 60 के फैक्टर आप निकाल भी सकते हैं ना भाई, 60 होता है 15 चौके 60, 3 इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 फैक्टर है, क्या 12 के 12 इसको सेटिस्फाई करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो 1 बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो 1 बनाने के लिए मैंने बताया ना n की वैल्यू 5 हो गई। 2 बनाने के लिए आपके पास नीचे 2 बनेगा कब, जब n की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2 बनेगा आपके पास 11, n की वैल्यू 2 बनेगी ना, तो 2 बनाने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा,
भाई 2 बनेगा नीचे तो ये 11 बनना पड़ेगा, बट 11 नहीं बन सकता। हाँ, तो 11 बना ही नहीं सकते आप, क्योंकि 5.5 करना पड़ेगा। 3 बना सकते हैं, 3 के लिए आपको 12 होना पड़ेगा, तो n की वैल्यू 6 हो सकती है। ठीक है, 4 बन सकता है क्या? नहीं, 13 बनना पड़ेगा, 13 तो पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। 5 बन सकता है क्या? 5 का मतलब यहाँ पे 14। हाँ, तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी, वेरी गुड। तो 5 हो जाएगा। 6 बनाना है, तो 6 के बनाने के लिए 15 होना पड़ेगा। 15 नहीं होगा, मतलब इवन पे नहीं जा रहा, आपको एक पैटर्न समझ में आया। तो 6 नहीं बना सकते आप। 10 बना सकते हैं क्या? 10 के लिए 19 होना पड़ेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 12 ये बन सकता है। 12 के लिए यहाँ पे 21 होना पड़ेगा, 21 माइनस 9 12, ये भी नहीं पॉसिबल नहीं है। 15 बन सकता है। हाँ, 15 के लिए आपको होना पड़ेगा 24, तो n की वैल्यू 12। तो 24 माइनस 9 15। 20 बन सकता है क्या? 20 के लिए 29 पॉसिबल नहीं है। एंड 30 के लिए आपको 39 होना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। 60 के लिए यहाँ पे 69 होना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की इंटीजर वैल्यूज है, तो देर आर 4 इंटीजर वैल्यूज। सो होपफुली यू एंजॉयड द क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस, एंड यू कैन फाइंड द वीडियो, मोर वीडियोज ऑन द सिलेक्शन क्लासेस, और प्लेलिस्ट पूरा फॉलो करो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।